क्लोरोफिल हमारा लीफ के अंदर होता है, ग्रीन पिगमेंट, जहाँ ये सारा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। तो अब इसमें एक और बात आती है कि चलिए लाइट तो हमें एटमॉस्फेयर से मिल गई, ये कार्बन डाइऑक्साइड लीफ के अंदर किस तरीके से जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक्सचेंज ऑफ गैसेस की बात कर रहे हैं इन प्लांट। तो क्या है एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट। तो प्लांट के अंदर जो गैसेस एक्सचेंज होती हैं वो टाइनी पोर्स से होती हैं, टाइनी पोर्स, जिन्हें हम कहते हैं स्टोमेटा, और ये सराउंडेड होते हैं, सराउंडेड बाय गार्ड सेल। अब ये गार्ड सेल क्या है, स्टोमेटा क्या है, ये बता देता हूं। ये आपकी लीफ है, लीफ के बेस पे बॉटम पार्ट में, अपर में नहीं बॉटम पार्ट में टाइनी टाइनी पोर्स होते हैं। जैसे ये हमारा लीफ का एपिडर्मिक है, तो इसमें छोटे छोटे टाइनी पोर्स होंगे। अब ये जो पोर्स होते हैं, यही पोर्स हमारे क्या कहलाते हैं, स्टोमेटा कहलाते हैं। इन्हीं के थ्रू जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो अंदर आती है लीफ की, ठीक है भाई। कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आई किसके थ्रू, स्टोमेटा के थ्रू, छोटे छोटे जो पोर्स हैं। अब ये एक्चुअल में हमें जो दिखाने हैं वो कैसे दिखाने हैं, ये एक्चुअल में हमें ऐसे दिखाने हैं, ठीक है। तो ये जो बीन शेप दिख रही है आपको, इन्हें हम कहते हैं गार्ड सेल। ये गार्ड सेल का फंक्शन क्या होता है, ये है स्टोमेटा। ये जो ओपन आपको होल दिख रहा है इसे हम कहते हैं स्टोमेटा, और ये दोनों बीन शेप स्ट्रक्चर को हम कहते हैं गार्ड सेल। अब मेन काम होता है इन्हीं का। जैसे कि बात करें कि क्या फोटोसिंथेसिस हमारा दिनों रात दोनों टाइम होता है, नहीं होता है, बट दिन के समय इसका रेट हाई होता है और रात के समय इसका रेट बहुत ज्यादा लो हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा प्लांट्स ऐसे होते हैं कि प्लांट मतलब रात को हमारी लाइट तो है नहीं, देन वो किस तरीके से रेस्पायर करेगी, उनकी जो एनर्जी हो कंटिन्यू बनती रहे, तो वो रात को ऑक्सीजन लेना चालू कर देते हैं। अब होता क्या है, गांव में ज्यादातर या कहीं भी किसी भी एरिया में आप देखोगे कि अगर कहीं पे हमारा इमली का पेड़ है तो उस पे जानवर ही नहीं बैठे, रात को सोते वक्त उस पे जानवर ही नहीं, दिन में आएंगे बंदर उस पे खाएंगे आराम से, पर रात को आपको कोई जानवर नहीं दिखेगा। रीजन क्या है कि इमली का पेड़ जो है रात में सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, और तो उसके आसपास ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से अगर कोई जानवर उसके पास रहता है या कोई भी इंसान वहां पे रुकता है तो दम घुटने लगता है उस बंदे का। ये चीज होती है ज्यादातर प्लांट्स में मोस्टली। तो इमली के पेड़ के आसपास आप कभी किसी जानवर को नहीं देखोगे रात के समय में, दिन में आएंगे खाएंगे आराम से रहेंगे, रात के समय नहीं रहेंगे, क्योंकि रात के समय वो खुद ही ऑक्सीजन लेने लगता है। यानी रात के समय ये प्रोसेस को उल्टा कर देते हैं, दिन के समय कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, रात में ऑक्सीजन लेने लगते हैं, ठीक है। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो रात में हमें ऑक्सीजन देते हैं, जैसे कि डेजर्ट प्लांट की अभी हम बात करेंगे फिर में। तो स्टोमेटा हमारा हो गया, ये स्टोमेटा क्या है, ये एक छोटा टाइनी पोर्स है जो कि सराउंडेड है गार्ड सेल से। गार्ड सेल क्या है, बीन लाइक स्ट्रक्चर है। अब जो स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग है, क्योंकि इससे वाटर भी लॉस हो रहा है, तो ओपनिंग और क्लोजिंग है वो स्टोमेटा डिपेंड करता है। अब ये जो शेप मैंने दिखाया है ये आपको ओपन स्टोमेटा की है। अब स्टोमेटा ओपन कब होता है, जब स्टोमेटा के अंदर पानी जाता है तो स्वेल हो जाते हैं, फूल जाते हैं, जिसकी वजह से ये पोर खुल जाता है और हमारा ओपन स्टोमेटा कहलाता है। अब जब यहां से पानी जाता है तो स्वेल हो जाते हैं, फूल जाते हैं, जिसकी वजह से ये पोर खुल जाता है और हमारा ओपन स्टोमेटा कहलाता है। अब जब यहां से पानी निकल जाता है ये हमारा यहां से पानी जो है निकल गया, जिसकी वजह से बीन शेल आपस में कैसे हो गए, एकदम अटैच हो गए, और इस टाइम हमारा कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, क्लोज स्टोमेटा, ठीक है। तो जब पानी जाएगा तो स्वेल हो जाएगा, जिसकी वजह से ये पोर ओपन हो जाएगा और ये हमारा कहलाएगा ओपन स्टोमेटा, और जब पानी यहां से निकल जाएगा तो श्रिंक हो जाएगा, कहलाएगा क्लोज स्टोमेटा। तो ओपन स्टोमेटा आपको समझ में आया, क्लोज स्टोमेटा समझ में आया। दिन के समय स्टोमेटा ओपन रहता है, बट यहीं अगर हम डेजर्ट प्लांट की बात करें
तो उनका जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है वो रात के समय होता है, बिकॉज अगर वो दिन के समय करेंगे तो एक बहुत ही ज्यादा अमाउंट लॉस हो जाएगी उनकी वाटर की। तो उसे प्रिवेंट करने के लिए वो ये सारा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो होता है वो रात में परफॉर्म करते हैं, ठीक है। और क्लोज स्टोमेटा बेसिकली रात के समय स्टोमेटा हमारे क्लोज हो जाते हैं। प्लांट कौन सी गैसेस का इनहेल करते हैं और कौन सी गैसेस का एक्सहेल करते हैं, यानी कौन सी गैसेस हमारी ली जाती है। तो प्लांट हमारा कार्बन डाइऑक्साइड लेता है जिसको वो यूटिलाइज करता है और ऑक्सीजन यहाँ पे प्रोड्यूस करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई, गैसेस की बात हो गई कि गैसेस कहाँ से एक्सचेंज होती है, क्या साइट है, कौन एक्सचेंज करता है, उनको हम क्या कहते हैं। अब बात करते हैं वाटर की। भाई कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ हमें वाटर भी नीड है इस प्रोसेस को करने के लिए, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को करने के लिए। तो वाटर कहाँ से पहुंचता है, तो वाटर जो होता है वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है रूट से। सोइल में जो वाटर है वो उसे एब्जॉर्ब कर लेती है रूट बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। अब ऑस्मोसिस क्या प्रोसेस होता है, ऑस्मोसिस द प्रोसेस ऑफ फ्लोइंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, यानी जहां हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन तक की तरफ फ्लो होना वाटर मॉलिक्यूल्स का ऑस्मोसिस कहलाता है। अब रूट के अंदर सोइल के अकॉर्डिंग पानी कम है, तो सारा पानी और पानी के साथ अदर मिनरल्स कहाँ रूट में एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, और ये मिनरल्स जो होते हैं वो हमारे ऊपर पहुंचाए जाते हैं, ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं किस विसल के थ्रू, जाइलम विसल के थ्रू। कहां पे पहुंचाए जाते हैं, लीफ में, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करने के लिए, ठीक है। तो ये हमारा ओवरऑल एंड होता है प्लांट का न्यूट्रिशन है प्लांट का। तो चलिए एक बार तेजी से इसका रिवीजन कर लेते हैं चैप्टर का। तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, हमने पढ़ा लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ प्रोसेस होते क्या है, वो सभी प्रोसेस जो कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करता है अपनी लाइफ को सस्टेन करने के लिए, बनाए रखने के लिए जो प्रोसेस करता है वो लाइफ प्रोसेस कहलाते हैं। उसके लाइफ प्रोसेस, उसके बाद हमने पढ़ा था न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है कि फूड को बॉडी के बाहर से बॉडी के अंदर ले जाना और उसे ब्रेक डाउन करना स्मॉल पार्टिकल्स में, ये हमारा क्या था, न्यूट्रिशन था। उसके बाद हमने पढ़ा न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट्स क्या थे, वो सभी मटेरियल जो कि न्यूट्रिशन कंडक्ट करते हैं वो हमारे कहलाते हैं न्यूट्रिएंट्स। उसके बाद हमने पढ़ा कि हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हमारे दो तरीके के मोड थे। पहला मोड था हमारा ऑटोट्रोफी और दूसरा मोड था हेटेरोट्रोफी। तो हमने ऑटोट्रोफी पढ़ा, ऑटो मींस था सेल्फ और ट्रोफिक मींस था न्यूट्रिशन। तो वो सभी ऑर्गेनिज्म, वो सभी जीव जो अपना खाना खुद बनाते थे सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल को यूज करके, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर को यूज करके अपना खाना बनाते हैं। तो उनमें कौन कंडक्ट किया जाता है, ऑल दी ग्रीन प्लांट, जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं। रीजन क्या है, ग्रीन प्लांट में एक पिगमेंट पाया जाता है क्लोरोफिल, जो कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। तो वो एक ऐसा पिगमेंट है जो कि सनलाइट को कैप्चर करता है और उसे लाइट एनर्जी से केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता है। तो ओनली ग्रीन प्लांट जिनके अंदर क्लोरोफिल होता है वो इस प्रोसेस को कर पाते हैं कि वो अपना खाना खुद बना पाते हैं। किस प्रोसेस से, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से। फिर हमने पढ़ी कि फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन क्या थी। ये इक्वेशन जो इम्पोर्टेंट थी, तो इक्वेशन थी कि यहाँ पे 6 कार्बन एटम, 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6 एटम्स ऑफ वाटर, जिसमें कि सनलाइट की प्रेजेंस थी, नीचे क्लोरोफिल था, वो हमें दे रहे थे ग्लूकोज प्लस 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन एंड 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। ये हमारा रिलीज हो रहा था एज एन रिजल्टेंट प्रोडक्ट में, ठीक है। तो जो हमारा ग्लूकोज बन रहा था, यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन रहा था वो ग्लूकोज की फॉर्म में बन रहा था। अब जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज था वो स्टार्च की फॉर्म में पत्तियों या फ्रूट्स में जमा हो जा रहा था। अब ये जो चेंजेस हो रहे थे, इसमें हमने पढ़ा कि जो गैसेस थी वो गैसेस कौन ले रहा था, कहाँ से ली जा रही थी, तो गैसेस कहाँ से ली जा रही थी, हमने यहाँ पे ये पढ़ा। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो था प्लांट के अंदर, वो हमारा कहाँ से हो रहा था, लीफ में छोटे छोटे पोर, जिन्हें हम क्या कहते थे, स्टोमेटा कहते थे। और स्टोमेटा किससे घिरे हुए थे, गार्ड सेल से घिरे हुए थे। अब स्टोमेटा का मैंने बताया कि 2 तरीके से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक होता है ओपन स्टोमेटा, एक होता है क्लोज स्टोमेटा। ओपन स्टोमेटा का मतलब होता है कि एयर का एक्सचेंज हो रहा है,
अब जो इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग होती है स्टोमेटा की, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है गार्ड सेल के ऊपर, ये बीन शेप्ड स्ट्रक्चर जो है इसके ऊपर। जब इनके अंदर पानी जाता है तो ये फूल जाते हैं, स्वेल हो जाते हैं, जिनकी वजह से जो इनका ये बीच का हमारा टाइनी पोर है ये ओपन हो जाता है और ये कहलाता है ओपन स्टोमेटा। जब यहाँ से पानी निकल जाता है, लॉस ऑफ वाटर का जब ये कर देता है तो ये श्रिंक हो जाता है, सिकुड़ जाता है और इसका स्टोमेटा क्लोज स्टोमेटा कहलाता है। ठीक है, ये एयर का एक्सचेंज था। दिन के समय फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, बट रात के समय ये उल्टा हो जाता है। रात के समय प्लांट जो है वो ऑक्सीजन लेने लगते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकालने लगते हैं। अब हमने देखा कि गैसेस का एक्सचेंज तो हो रहा था स्टोमेटा से, बट जो वाटर का एक्सचेंज हो रहा था, जो वाटर आ रहा था वो कहाँ से आ रहा था? तो वाटर पे आएंगे हम, तो वाटर हमारा एब्जॉर्ब किया जा रहा था रूट से। और किस प्रोसेस से रूट एब्जॉर्ब कर रही थी? ऑस्मोसिस के प्रोसेस से। ऑस्मोसिस प्रोसेस क्या था कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल्स का फ्लो होना हमारा ऑस्मोसिस था। ऑस्मोसिस में, ऑस्मोसिस की वजह से जो रूट है वो पानी को सोइल से एब्जॉर्ब कर रही है और उसके बाद जो प्लांट के अंदर जाइलम वीसल्स हैं वो उसे उस पानी को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं ऊपर की ओर। दूसरा, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो हो रहा है इसमें हमारा ट्रांसपिरेशन, जो H2O का लॉस है, जो वाटर का लॉस है, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। एवोपरेशन की वजह से लगातार फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में एवोपरेशन होने की वजह से जो पानी का नीचे से प्रेशर है ऊपर खींचने का सक्शन प्रेशर वो बना रहता है, वो कंटिन्यू रहता है, तो ऊंची से ऊंची हाइट तक हमारा पानी पहुंच जाता है। ये हमने प्लांट का पढ़ा, न्यूट्रिशन इन प्लांट का पढ़ा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल।